गौरी कवि रानू चिड़िया के घर बहुत ही मजेदार खाना लेकर आती है। बंटी भाई, मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया सूप लेकर आई हूँ। मैंने अभी अभी रेसिपी निकाली है। अच्छा, क्या वाकई? ये तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, वरना रानू के हाथ के रोज रोज फीकी दाल खाकर और फीके खाने खाकर तो मेरा स्वाद ही बिगड़ गया। क्या बंटी जी, ये क्या कह रहे हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। आप ऐसे ही रानी कवि के सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ तो और क्या कहूँ रानो, तुम तो बिल्कुल ही खराब खाना पकाती हो। किसी काम का भी नहीं होता, हर टाइम फीकी दाल, वही पुरानी रेसिपी। कोई नया सीखो, कुछ अच्छा सा। अरे लड़ाई मत करें बंटी भाई, रानो बहन बहुत मुश्किल से खाना बनाती है। कितनी गर्मी होती है किचन में। हाँ, इनको कहाँ तमीज है कि किसी के सामने भी बुराई करना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही था, तुम मुझसे क्यों शादी की थी? मैंने कहा था कर लेते किसी शेफ से शादी, पका देती अच्छे अच्छे खाने। ऐसे ही बंटी को गुस्सा आता है और रानू चिड़िया को जोर से एक बाल्टी मारता है। अरे ये तो बेहोश हो गई है, इसे क्या हो गया है? मैंने तो ऐसे ही मारा। ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं। अरे बंटी, आपकी पत्नी की दिमागी तबीयत खराब हो गई है। इसको होश नहीं आ रहा। जब होश आएगा तो इसे ले जाना अपने घर। इसको कोई भारी चीज सर पे लगी है क्या? कोई किसी ने मारा है? अरे इसको तो गिलास लगा है। क्या इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी? क्या रानो ठीक हो जाएगी? डॉक्टर बताएं मुझे। बहुत फिक्र हो रही है मुझे अपनी पत्नी की। न जाने क्या हो गया है इसे। सिर्फ एक हल्का सा ही गिलास लगा था। ऐसे ही रानो घर आती है तो वो अजीब से बिहेव करती है। बंटी जी, ये देखें, मैंने आपके लिए कढ़ी चावल बनाए हैं, खाकर तो देखें कैसे बने हैं। आप तो थक गए होंगे काम से आकर। ऐसे ही रानो चिड़िया मीठी मीठी बातें करना शुरू कर देती है। रानो, तुम्हें क्या हो गया है? ये कहकर बंटी खाना खाता है। अरे वाह, बहुत ही डिलीशियस और बहुत मजे का था। अब चलो, मैं काम पे जा रहा हूँ। तरबूज की दुकान पे भी जाना है मुझे। अरे आप सो जाएं, इतनी गर्मी में क्या काम करेंगे? मैं जाऊंगी ना। मैं हूँ आपकी पत्नी, मैं सारे काम करूंगी। आप मेरे सरताज हो, आप आराम से लेटो। ये कहकर रानो चिड़िया खुद ही खेत पर चली जाती है और सारे खेत पे पानी लगा देती है और उसके बाद तरबूज चुन के रेड़ी लगाकर बेचने लगती है। तरबूज ले लो, तरबूज ले लो, मीठे अच्छे अच्छे तरबूज। सारी महिलाएं पंछी हैरान परेशान होती हैं। ये रानो को क्या हो गया है? सारे काम आजकल खुद कर रही है। बंटी तो आराम से घर बैठा रहता है और रानो ही खेत पे जाती है, वही दुकान पे जाती है। न जाने क्या हो गया है उसको, कुछ समझ नहीं आ रहा। और सुना है बहुत ही अच्छे अच्छे खाने पकाने लगी है। अरे बंटी जी, मैं आपके लिए अभी गर्मा गर्म चाय बना कर आती हूँ। आप सो के थक गए होंगे ना। आप बस 2 मिनट रुके, अभी गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। ये ले बंटी जी, चाय पी ले, बहुत ही टेस्टी है। ऐसे ही बाहर बैठे चाय पी रहे थे कि वहां पर हरियाली की बेटी खेल रही थी और बॉल जाकर रानो को लगती है। सर पे बॉल लगती है। रानो उठो, रानो उठो। ऐसे ही अंदर चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में जब रानो को होश आता है, रानो जाओ, मैं तो डर ही गया था, जाकर आप चाय गरम करके आओ। मेरी चाय भी ठंडी हो गई है। क्यों? क्यों बंटी जी, पागल हो गए हैं क्या? मैं क्यों चाय का गरम करने जाऊं? और मुझसे काम क्यों कह रहे हैं? मैं आपकी कोई नौकर लगी हूँ, प्यार से कहें। और ये क्या, मैंने थोड़ी चाय बनाई है। अरे रानो, तुम्हें क्या हो गया है? अरे ये क्या हो गया? तुम्हारी याददाश्त तो वापिस आ गई। अब तो गई भैंस पानी में। अब तो मुझे अच्छे अच्छे खाने भी नहीं मिलेंगे। ऐसे ही दोनों की आपस में नोक झोंक होती रहती, दोनों आपस में खुशी खुशी रहते। और बंटी भी रानो की कदर करना सीखता है और उसकी ख्याल रखता है। प्यारे बच्चों, लाइक करना।